किसी भी देश की तरक्की और उसकी सुरक्षा में वहाँ की सेना का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये सैनिक ही हैं जो सरहदों की रक्षा करते हैं ताकि देश के अंदर लोग खुशहाल रहें और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकें। भारतीयों की सेना पर हम सभी को नाज है, लेकिन आप अपनी आर्मी के बारे में कितना जानते हैं कि इंडियन आर्मी की हाइट कितनी होती है, इंडियन आर्मी के कितने पार्ट होते हैं, आर्मी की खोज कब हुई थी और आर्मी की सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है। दोस्तों, आर्मी में 13 रैंक क्या है, आर्मी का प्रमुख नाम क्या है, आर्मी का मालिक कौन होता है, इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है पहले नंबर पे कौन सी आर्मी है, विश्व की पहली सेना कौन सी है, सबसे मजबूत आर्मी कौन सी है, किसकी सेना सबसे मजबूत है, कौन से देश के पास अपनी सेना नहीं है, सबसे छोटी सेना किस देश की है, ये सभी जुड़े हुए क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम आपको इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनके बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो स्वागत है हमारे चैनल या पेज में इंटरेस्टिंग फैक्ट विद सुरेश में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं लेकर आता रहता हूँ और आपके नॉलेज को बढ़ाता रहता हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर और अपने दोस्तों को यारों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेना मुख्य रूप से भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के संयुक्त गठन से बनती है। विश्व की विशालतम सेनाओं में से एक हमारी भारतीय सशस्त्र सेना है। देश की सीमाओं की सुरक्षा सरकार ने देश के सैनिकों के हाथ में सौंपी है और इस जिम्मेदारी को हमारी सेना द्वारा बखूबी निभाया जा रहा है। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमान हमारे देश के राष्ट्रपति के हाथों में होती है। सेनाओं का निर्वहन देश की रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है, जो देश की रक्षा के दायित्व और सेनाओं के निर्वहन की रूपरेखा तैयार करती है। दोस्तों, क्या आपको पता है आर्मी का फुल फॉर्म क्या है? अगर नहीं तो फिकर नॉट, मैं बताता हूँ। यदि हम बात करें आर्मी के फुल फॉर्म की तो इसका पूरा नाम होता है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, जिसे हिंदी में अलर्ट नियमित गतिशीलता यंग के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? अगर नहीं पता तो फिकर नॉट, मैं बताता हूँ। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और इसे भारतीय सेना कंट्रोल करती है। ये ग्लेशियर समुद्र तल से लगभग 5400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपको पता है कि यदि देश में कोई आपदा आती है तो उस आपदा में फंसे लोगों की जान कौन बचाता है? अगर नहीं पता तो फिकर नॉट, मैं बताता हूँ। इंडियन आर्मी बचाती है। जी हाँ दोस्तों, 2023 में टर्की में आए भूकंप में भी भारतीय सेना ने काफी लोगों को उनके देश जाकर बचाया है। दोस्तों, आपको याद है 2013 में उत्तराखंड में आई त्रासदी याद ही होगा। उसे भयानक मंजर को कौन भूल सकता है, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन उनमें से जो लोग बचे उसके लिए आर्मी द्वारा बाढ़ के समय चलाया गया अभियान ऑपरेशन राहत अभी तक के सबसे बड़े नागरिक बचाव अभियानों में से एक है। इस अभियान में एयरफोर्स ने लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। वहीं 1971 की जंग याद है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ था। 1971 की जंग के खात्मे के बाद भारतीय सेना ने लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह युद्ध बंदियों की सबसे बड़ी संख्या थी। इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। बॉर्डर फिल्म में लोंगेवाला की लड़ाई तो आपने देखी होगी। ये लड़ाई हकीकत में हुई थी और इसमें 120 भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे। इस लड़ाई में भारत के 2 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के लगभग 200 सैनिकों की जान गई थी। लोंगेवाला की लड़ाई में भारत का एक एंटी टैंक बर्बाद हुआ था, जबकि पाकिस्तान के 30 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए थे। इस फिल्म में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार निभाया था। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्वयं सेवक सेना है और इसके हर सैनिक से स्वेच्छा से देश की सेवा करने का काम चुना है। संविधान में जबरदस्ती सैनिकों की भर्ती करने का भी प्रावधान है, लेकिन आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत की अन्य कई सरकारी संस्थाओं के विपरीत भारतीय सेना में जाति या धर्म आधारित आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। आर्मी के सैनिक अपनी मेरिट और फिटनेस के बल पर सेना का हिस्सा बनते हैं। एक बार सेना ज्वाइन करने के बाद वह सिर्फ और सिर्फ सैनिक होते हैं। पहाड़ों में ऊंची जगह की लड़ाइयों में भारतीय सेनाओं को महारत हासिल है और सारी दुनिया ये बात मानती भी है। सियाचिन में हमारे सैनिकों की मौजूदगी और कारगिल की जंग इस बात के सबूत है। भारत ने 1970 और 1990 के दशक में चुपके से परमाणु परीक्षण कर लिया था। ये काम इतनी सफाई से किया गया था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इसे CIA के अब तक की सबसे बड़ी नाकामियों में गिना जाता है। भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका और चीन ही है। चीन के पास लगभग 23 लाख, अमेरिका के पास लगभग 15 लाख और भारत के पास 13 लाख से भी ज्यादा सैनिक है। भारतीय सेना समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को मानद रैंक भी देती है।
जैसे सचिन तेंदुलकर को भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन है, तो महेंद्र सिंह धोनी भारतीय थल सेना में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर है। भारत सेना के सभी पोस्ट को 2 पार्टों में बांटा गया है। इसमें एक सीनियर पोस्ट होती है और एक जूनियर पोस्ट। सीनियर पोस्ट में सबसे बड़ी पोस्ट होती है फील्ड मार्शल। कमांडेंट ऑफिसर रैंक की यदि बात की जाए तो इसमें सबसे पहली पोस्ट फील्ड मार्शल की ही होती है। यह पद इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा पद होता है जिसे सम्मान के रूप में दिया जाता है। फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी की 5 स्टार वाली रैंक है। बता दें ये सेरेमोनियल और ओवर टाइम रैंक है। फील्ड मार्शल का टाइटल आर्मी सर्विस पूरी होने के बाद भी रहती है। प्रेजेंट समय में सेना ने इस पोस्ट को खत्म कर दिया है। इस पोस्ट की पहचान इसके 5 स्टार राष्ट्रीय चिन्ह और क्रॉस पैटर्न पर खिलते कमल की माला के अंदर तलवार है। ये पद लड़ाई के समय उनके बहादुरी के लिए दी जाती है। सेकंड नंबर पर है जनरल। फील्ड मार्शल के बाद आने वाली दूसरी सबसे बड़ी रैंक है, लेकिन जैसे कि हम आपको बता चुके हैं फील्ड मार्शल की रैंक सबसे बड़ी रैंक थी, लेकिन अब इसे आर्मी ने रेगुलर स्ट्रक्चर में इस्तेमाल न होने के कारण इसे खत्म कर दिया, जिसके बाद अब जनरल ही इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी रैंक मानी जाती है। जानकारी के लिए बता दें जनरल की रैंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी के सेनाध्यक्ष को प्रदान किया जाता है। जनरल के पद की पहचान की बात की जाए तो इस बैच में 4 स्टार बने होते हैं। जनरल ऑफिसर के कंधे पर इस बैच पर 5 पॉइंट वाला एक गोल्डन स्टार, अशोक चिन्ह और क्रॉस बटन में तलवारें बनी होती हैं। तीसरे नंबर पे है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट जनरल के बाद आती है। ये सेना की सबसे दूसरी रैंक होती है। लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर इंडियन आर्मी का नेतृत्व करती है, जिसके ऑर्डर पर 60 से 70 हजार सैनिक होते हैं। जानकारी के लिए बता दें लेफ्टिनेंट जनरल को 36 साल की कमीशन सर्विस के बाद सेलेक्ट किया जाता है। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी कमांडर की पोस्ट भी संभाल सकता है। यदि बात की जाए लेफ्टिनेंट जनरल की पहचान की तो इसमें लाल रंग की आउटलाइन के साथ गोल्डी रंग का राष्ट्रीय चिन्ह, बटन और क्रॉस तलवार है और साथ ही इसे बैच पर 3 स्टार लगे हुए होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर ऑफिसर को 60 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है। चौथे नंबर पर है मेजर जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आते हैं मेजर जनरल की रैंक। मेजर जनरल रैंक के बाद पर तैनात अधिकारियों के दोनों शोल्डर पर एक कैंची और क्रॉस में डंडे लगे रहते हैं। बता दें मेजर जनरल डिवीजन के कमांडर के रूप में काम करते हैं। मेजर जनरल 10,000 से 16,000 सैनिकों का नेतृत्व करते हैं। मेजर जनरल पद पर ऑफिसर को 58 ईयर्स बाद रिटायर कर दिया जाता है। दोस्तों अगर बात करें इंडियन आर्मी की हाइट कितनी होती है तो इसकी बात करें तो गोरखा, असमिया, गढ़वाली आदि के मामले में न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर से 1.52 सेंटीमीटर तक छूट होती गई है। वहीं अगर इंडियन आर्मी के कितने पार्ट होते हैं इसकी बात करें तो हाँ, इंडियन आर्मी हमारे देश की सबसे बड़ी तथा सम्मानित आर्मी है। ये देश की सुरक्षा के लिए सदैव बॉर्डर पर खड़ी रहती है तथा आपातकालीन स्थितियों के लिए सदैव तत्पर रहती है। देश में 3 तरह की सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। आर्मी की खोज कब की गई थी इसकी बात करें तो बता दें भारतीय आर्मी का गठन 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में किया था। वहीं विश्व की पहली सेना कौन सी थी इसकी बात करें तो संगठित युद्ध 3000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था और लगभग 2250 ईसा पूर्व तक अंगाड़े के सारगोन, मेसोपोटामिया के सुमेरियन शहरों के पहले महान विजेता को आमतौर पर लगभग 1 लाख सैनिकों की पहली स्थायी सेना का गठन किया जाता है। वहीं अगर बात करें सबसे मजबूत आर्मी कौन सी है तो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति यानी द यूनाइटेड स्टेट के पास ही विश्व की सबसे ताकतवर सेना है। बात अगर शक्ति की हो तो 2021 में यूएस के पास 104 मिलियन सैनिक थे। इसकी सेना सबसे मजबूत है इसकी बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक उत्तरी अमेरिका राष्ट्र है जो दुनिया की सबसे आर्थिक और सैन्य शक्ति है। कौन से देश के पास अपनी सेना नहीं है इसकी बात करें तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस आइसलैंड देश के पास 1859 से कोई सेना नहीं। आइसलैंड के पास कोई स्थायी सेना बल नहीं। यह देश नाटो का सदस्य है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है। वहीं सबसे छोटी सेना किस देश की है इसकी बात करें तो दुनिया की सबसे छोटी सेना दुनिया के सबसे छोटे राज्य में बढ़ रही है और कुछ लोग तलाश कर रही है। स्विस गार्ड कुलीन और रंगीन कपड़े पहने बल जिसका मुख्य मिशन पोप फ्रांसिस 108 एकड़ वेटिकन सिटी की रक्षा करना है। वर्तमान में 110 सदस्य है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक सेना है। भारतीय सेना के पास पहाड़ियों की ऊंचाई वाली क्षेत्रों में लड़ने की महारत हासिल है और विश्व इसका लोहा मानता है। भारत ने 1970 और 1990 में परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण के बारे में दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA को ही माना भी नहीं पता चला था और इस CIA की अब तक की सबसे बड़ी असफलता है। भारत में अन्य सरकारी संगठनों संस्थाओं के विभिन्न इंडियन आर्मी में किसी भी व्यक्ति किसी जाति या धर्म नहीं देखा जाता। केरल की NG माला नौसेना अकादमी पूरे एशिया में सबसे बड़ी बड़ी अकादमी है। वहीं अगर भारतीय सेना के पास घुड़सवार सेना की रेजिमेंट भी है, ऐसी रेजिमेंट दुनिया में सिर्फ 3 ही है। भारतीय वायुसेना का तजाकिस्तान में आउट स्टेशन भी बना हुआ है। वहीं अगर भारतीय सेना ने भारत के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किया है, यह लद्दाख वैली में रास्ता
और सुरू नदी के बीच बना हुआ है। इस पुल का निर्माण भारतीय सेना द्वारा अगस्त 1983 में किया गया था। यूएसए और चीन के बाद इंडियन आर्मी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री कंटीजेंट है। जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड इंडियन आर्मी के सबसे पुराने सैन्य दल है। यह 1773 में स्थापित हुआ था। यह अभी नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में तैनात है। भारतीय सेना कभी मिलिट्री coup में शामिल नहीं हुई है और उसने किसी भी युद्ध में पहले हमला की शुरुआत नहीं की है। दिसंबर 1971 में भारतीय पाकिस्तान के बीच हुए लोंगेवाला के युद्ध में सिर्फ 2 जवान हताहत हुए थे। इस युद्ध पर बॉलीवुड की मूवी बॉर्डर भी बनी है। इंडियन आर्मी विश्व की सबसे बड़ी वॉलंटरी आर्मी है। भारतीय सेना के पास विश्व में सबसे ज्यादा सैनिक है। जंगलों में लड़ने के मामले में भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना। भारत की इस अद्भुत क्षमता को जानने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देश अक्सर यहाँ का दौरा करते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में स्थित महू भारत की पुरानी छावनी में से एक है। 1840 से 1948 तक यह रेजिमेंट की ट्रेनिंग होती थी। यहाँ उस समय का मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार था, इसीलिए इसे मऊ कहा जाता है। तभी से इसका नाम शॉर्ट में मऊ हो गया। भारतीय सेना ने 2013 में ऑपरेशन राहत चलाया था। असम राइफल्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसकी स्थापना 1835 में की गई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जो वीडियो को आखिरी तक देखे। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से मेरा मोटिवेशन हाई होता है और आपके लिए और भी अच्छा और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहे। और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग नॉलेज और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।